अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर बायोलॉजी वाले कह रहे थे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं। क्वेश्चन किस तरह का आएगा पेपर के अंदर, हमें समझा दें। हम आपके वीडियो का वेट कर रहे थे, तो भाई उनके लिए आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। बट यहाँ पे अभी आप लोगों के साथ जितने भी मैं चैप्टर्स शेयर करूंगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को टॉपिक जो इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव टॉपिक्स जो मैं भेजूंगा वो थोड़ी देर तक भेजूंगा, वो मैंने मैम को मैसेज किया है, वो मुझे भेज देंगी। तो इसके बाद आने वाली वीडियो जो होगी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की होगी। उन टॉपिक में से क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं वो क्वेश्चन मैं भी शेयर कर रहा हूं। पहला चैप्टर आप लोगों के पास यहाँ पे चल रहा होगा, चैप्टर 1 नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। अच्छा, मेरी कहीं पे प्रोनाउंसिएशन की अगर मिस्टेक हो ना तो उस प्रोनाउंसिएशन को आप लोगों ने इग्नोर करना है, क्योंकि आई एम द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। सो मैं मैथमेटिक्स का बच्चा हूं, ठीक है। हम अल्फा बीटा गैमा थीटा वाले हैं। हम लोग इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम और इन चीजों के नहीं है, ठीक हो गया। सो पहला चैप्टर हमारे पास कौन सा हो गया अभी, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखें कि सालिवा इज प्रोड्यूस बाय पता नहीं क्या क्या, ठीक हो गया, ये लाजमी से लाजमी देख लीजिएगा। स्टेट द फंक्शन ऑफ लैक्टिल्स वगैरह वगैरह, जो भी आप लोगों को पता है 10 क्वेश्चंस यहां से हम लोगों ने बनाए, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास टोटल 18 क्वेश्चंस हैं। आप इन 18 क्वेश्चंस को लाजमी से लाजमी देख लीजिए। चैप्टर नंबर 2 के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन, इनके 18 क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक होगा। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। इस तरह के और क्वेश्चंस लेके आऊंगा, टॉपिक्स लेके आऊंगा। अगर आप चाहते हैं सर इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, तो मुझे क्या कहेंगे आप फिर कमेंट में सॉल्यूशन, तो फिर हम उसके सॉल्यूशन को भी अपलोड करेंगे, ठीक हो गया जी। पहला चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, दूसरा चैप्टर के आप लोगों के पास चल रहे होंगे। आप इन क्वेश्चन को लाजमी से लाजमी नोट करते रहे, ठीक है। मैं साथ साथ आपको समझाता रहूंगा, लेकिन आप लोग इन क्वेश्चंस को लिख लें, पेन और कॉपी उठाएं, इनको लिखें। जितना लिखेंगे अल्लाह ताला खुद आपके जहन में उस चीज को डालेगा, इल्म को डालेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये इनफ है। बट मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि आपने इसको लिखना लाजमी है। नहीं लिखोगे याद नहीं होगा। लिख रहे होगे क्वेश्चन, फिर सोच रहे होगे यार ये क्वेश्चन अच्छा उस टॉपिक में से, उस टॉपिक्स में से। जब इस तरह आप लिख रहे होगे ना बार बार, तो आपके जहन में भी थोड़ा बहुत आंसर आ रहा होगा, ठीक होगा। तो आप इसको बार बार लिखो लिखो लिखो, जितना लिखोगे उतना फायदा होगा, जितना लिखोगे उतना फायदा होगा, ठीक होगा। तो क्वेश्चंस को मेहरबानी करना लिख लेना। तो चैप्टर 2 तक हम लोग चल गए थे। चैप्टर 3 भी आप लोगों ने शायद देख लिया होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, ये चैप्टर है, ठीक हो गया। इस चैप्टर को लाजमी से लाजमी देख लीजिए। इसके भी 22 क्वेश्चन है, ठीक हो गया। फिगर वगैरह भी देख लीजिए। डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट, बच्चे पूछ रहे थे सर जी डायग्राम के ऊपर कोई वीडियो वगैरह, तो डायग्राम जो है मैंने मैम को बोला हुआ है कि वो मुझे डायग्राम भेज देंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों बायोलॉजी की। तो हम उन डायग्राम को भी आप लोगों के साथ लाजमी से लाजमी शेयर करेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक हो गया। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, इसके कितने क्वेश्चन आ गए, 22 क्वेश्चन आ गए। फिर यूनिटरी सिस्टम ऑफ मैन चैप्टर नंबर 4 देख लीजिए, इसके कितने 18 क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 4 के कितने क्वेश्चंस हैं, 18 क्वेश्चंस हैं। फिर चैप्टर नंबर 5 देख लीजिए, नर्वस सिस्टम ऑफ मैन। अब ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। इसके भी 20 है क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन क्यों बना, देखिए अब फेडरल बोर्ड जो है ना वो मेरे बच्चे एसएलओ बेस्ड हो रहा है। आपको टॉपिक देता है खुद, जो उन्होंने स्कीम शेयर की होती है, उस टॉपिक को पढ़ना, चाहे किसी भी बुक से पढ़ो। वो ये डिपेंड ऑन कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन है, ये डिपेंड नहीं करता कि ये पंजाब बोर्ड है, ये डिपेंड नहीं करता सिंध बोर्ड है। टॉपिक जहां से अच्छा मिले पढ़ो। मिसाल के तौर पे नर्वस सिस्टम होता है कि क्या है आपकी बायो के अंदर, अब तुम वो किसी भी बुक से उठा के पढ़ लो, वो तुम पे डिपेंड करता है ना। तुम ये पढ़ते हो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ते हो, कहीं से मर्जी पढ़ो, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो मेरे बच्चे इस चीज की टेंशन नहीं लेनी तुमने। चैप्टर नंबर 6 की तरफ आते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन देख लेना, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 7 देख लेना, स्केलेटल सिस्टम ऑफ मैन, चैप्टर नंबर 7 देख लेना, ठीक हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस देख लेना, ठीक हो गया। फिर चैप्टर नंबर 8 है थर्मोमोलिगुलेशन और पता नहीं होमोस्टेसिस के क्या चीज है, इसके क्वेश्चंस देख लेना। कितने क्वेश्चंस है, 17 क्वेश्चंस है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन होमोस्टेसिस, जो भी है। प्रोनाउंसिएशन के लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि भाईजान बायो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, हम थीटा शीटा को जानते हैं। थीटा में आ जाओ, हम उसमें आपको हरा देंगे, ठीक हो गया। फिर चैप्टर नंबर 9 में आते हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के अंदर हमारे पास जो है 21 क्वेश्चन है, देयर इज 21 क्वेश्चंस। ये मेरे पास 9 चैप्टर्स अभी तक प्रिपेयर, तो बच्चों ने रोला डाला होता सर आप सेकंड ईयर वालों को नहीं पूछते, सर क्वेश्चंस दे दे, सर क्वेश्चंस दे दे। बाद हमारे पास 10 चैप्टर जो था बायोटेक्नोलॉजी था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चंस बन रहे हैं। बट अभी तक 9 चैप्टर्स को आप लोग जल्दी जल्दी से कवर कर लो, और क्वेश्चंस आ रहे हैं। कनेक्टेड रहें, साथ साथ गाइड करूंगा, साथ साथ इनके सोल्यूशन भी दूंगा, सारी चीजें दूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद आने वाले। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।